आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 इन 2024। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बस इतना कर लो, फिजिक्स आपका सिलेक्शन करवा देगा। यानी फिजिक्स में 150 या 150 से एबव स्कोर कर दोगे, वो भी मात्र 45 डेज में। तो चलो बताते तुम कैसे कर सकते हो 150 और 50 से एबव। 150 एक बार नंबर आ गया तो सिलेक्शन तो पक्का है, इवन रैंक भी अच्छा आ जाएगा, यानी बेटर मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। तो चलो बताते हैं 150 से एबव स्कोर कैसे कर सकते हो। देखो, चूंकि 45 डेज ही रिमेनिंग है अपने पास, यानी 3 मई को है, तो करीब 45 to 50 डेज ही रिमेनिंग। दैट्स व्हाई अपने को ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है और उसको ज्यादा बार पढ़ना है। तो चलो स्कोरिंग ज्यादा कौन है, तो पहले 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 ज्यादा स्कोरिंग एज कम्पेयर टू 11। 12 आसान भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11। चलो 12 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। दैट्स व्हाई सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो और 3 से 4 क्वेश्चन सिक्योर कर लो। दूसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है और मैग्नेटिज्म भी करंट की तरह बहुत आसान है, एक्सेप्ट आपको डायरेक्शन निकालने आ जाता है। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे यहाँ डीएम कीजिए, यहाँ मैसेज कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। तो सबसे पहले करंट हो गया, दूसरा मैग्नेटिज्म हो गया, तीसरा एसी पढ़ लो। एसी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लिया। ऐसे कहा जाता है कि फिजिक्स में आपको आता है, अगर कोई कंसेप्ट आता है तो सवाल बन जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में आपको अगर आता है तो सवाल बनेगा ही बनेगा, ऐसा है, ठीक है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ो ही पढ़ो। उस पर से तुम ईएम वेव पढ़ लो। अब तक अगर ईएम वेव नहीं पढ़े हो तो जाके सबसे पहले ईएम वेव पढ़ो। अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको डाल सकते हो, मात्र आधा घंटा में कंप्लीट। और अगर तुम ईएम वेव एक बार पढ़ लेते हो तो तुमको एक क्वेश्चन आता है और बनेगा ही बनेगा, और उसको रिवीजन करने मात्र 5 मिनट लगता है। तो बहुत आसान है, 5 मिनट पढ़ो और एक क्वेश्चन सिक्योर कर लो। उस पर से बात करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके, दोनों मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन आता है। और तुम सभी जानते हो जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ऑप्टिक्स आता है, इसीलिए ऑप्टिक्स को और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों को पढ़ो। उस पर से आता है कौन, मॉडर्न। मॉडर्न भी बहुत आसान है, मॉडर्न को जाकर पढ़ो, हाईली स्कोरिंग भी है। और अगर तुम अब तक नहीं पढ़े हो तो तुम मुझे मैसेज करो। अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, और मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। तुम कहीं और से भी पढ़ो अगर चाहते हो तो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मॉडर्न पढ़ो ही पढ़ो। और लास्ट में आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर पूरा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गेट जो आता है वो पढ़ लो। कौन सा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, लैंड गेट, नॉर गेट, इतना तुम पढ़ लो तो एक क्वेश्चन हर साल आता है। और ये एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब पूरा 12th में सबसे आसान कुछ है तो तुमको गेट सिस्टम है, ठीक है। वैसे तो पूरा 12th ही आसान है, लेकिन गेट सिस्टम सबसे आसान है। चलो अब 12th खत्म हो गया, 11th का बात करें। 11th में सबसे पहले तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आता है और ये बहुत ही आसान है, मतलब 12th में जो बोल रहे हैं ना उससे भी आसान है, क्योंकि इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में और इसको पढ़ोगे तुमको स्टिल समझ में आ जाएगा और स्टिल तुमको क्वेश्चन बन जाएगा, आसान भी होता है, ठीक है। हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए 11th में सबसे पहले तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। देन उसके बाद पढ़ो वेव। वेव से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है, सो वेव भी पढ़ो। और यहाँ अगर वेव पढ़ लिया तो तुमको 12th में वेव ऑप्टिक्स में हेल्प हो जाएगा। अगर वहाँ वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हो तो यहाँ वेव में हेल्प हो जाएगा। उसके बाद तुम एसएचएम पढ़ो। एसएचएम बहुत ही आसान है, मतलब जो पढ़ लिया उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। हम एसएचएम का वीडियो बना के यहाँ पे हम डाल भी चुके हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो, और मात्र 1 घंटा में कंप्लीट किया। और ये पढ़ने के बाद तुमको सारा का सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, इसीलिए वेव भी तुम पढ़ो, एक क्वेश्चन आता है। उस पर से बात करते ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी बहुत ही आसान है, 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन पढ़ लिए तो तुमको 12th में इलेक्ट्रोस्टैट भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मास है उसको बस चार्ज से रिप्लेस करो, दैट्स इट। बस इतना कर दोगे तो तुमको आराम से इलेक्ट्रोस्टैट भी बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन मिलकर हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। तुम इतना अगर कर लेते हो तो तुमको आराम से समझो कि 120-130 तक तो पहुंच गए। उस पर से 11th में रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जानते हैं, आप सभी बोल रहे होंगे जो रोटेशन होता है वो बहुत टफ होता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन आता है, 4 टॉपिक।
कौन कौन सा है? एक हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा हो गया टॉर्क, तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चौथा हो गया रोलिंग मोशन। आप सभी को सबसे ज्यादा टफ लगता है टॉर्क, तो टॉर्क को छोड़ दो। टॉर्क से देखिए क्वेश्चन आता है, टॉर्क छोड़ दो तो पढ़ो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको आता है। दूसरा क्या पढ़ लो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही आसान है क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू यानी I ओमेगा इनिशियल ओमेगा शुड बी इक्वल टू I फाइनल इनिशियल फाइनल। इतना करने आ गया तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया। उस पर आता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में कुछ भी नहीं करना है, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है, फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है, म्यू का फार्मूला होता है, इतना फार्मूला भी आ गया तो तुमको इससे सवाल आता है तो 80% केस में सवाल सॉल्व हो जाएगा। और दो चार क्वेश्चन बना लिया, पीवाईक्यू बना लिया तो 100% सॉल्व हो जाएगा इससे टॉपिक से अगर आएगा तो। इसीलिए आप सभी को रोलिंग मोशन है उसको ही पढ़ना है। रोटेशन में टॉर्क छोड़ दो, बाकी सब पढ़ लो, बहुत आसान है। उस पर से वैसे तो वर्क एनर्जी पावर से सवाल कम आता है लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसीलिए वर्क एनर्जी पावर अच्छे से पढ़ लो और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 3 भी आ जाता है। इतना करोगे तुम तो तुमको आराम से 140 आ गया। अब बचा 10 नंबर। इस 10 नंबर के लिए क्या करना है? जैसे कि 12th में छोड़े के हद तक कैपेसिटर का फॉर्मूला याद कर लो। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, जैसे कि कोई फॉर्मूला है उसमें कुछ डाटा पुट करना है और वो सीधा आ जाएगा, यानी डायरेक्ट सवाल आता है तो फॉर्मूला याद है उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला याद कर लो, ईएमआई का फॉर्मूला याद कर लो, 12th खत्म। 11th में कौन कौन सा बच गया? फ्लूइड। फ्लूइड अगर अब तक नहीं आता है तुमको तो तुम छोड़ दो क्योंकि वो बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही टाइम टेकिंग है और आता भी मात्र 1 से 2 क्वेश्चन, कई बार 3 भी आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए तुम फ्लूइड को छोड़ सकते हो। फिर शुरू से बात करते हैं कौन कौन सा छूटा है 11th में, तो तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन यानी जो 1D हो गया 2D हो गया, ये दोनों, इस दोनों का तुम फार्मूला याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है सॉल्व हो जाएगा। फिर एनएलएम भी उतना स्कोरिंग नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, फार्मूला याद होगा सॉल्व हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर का बोल ही दिए, इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसका यूज हर चैप्टर में हो जाता है। आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का फार्मूला याद कर लो, डायरेक्ट आएगा सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। कोलिजन आता है, कोलिजन और लीनियर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दोनों भी अगर फार्मूला याद है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट इस पे आता है। इतना तुम कर लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाईली स्कोरिंग बोले उसको अच्छे से पढ़ लो और बाकी का फार्मूला याद कर लो, ठीक है, तो तुमको आराम से 150 से एबव स्कोर हो जाएगा। तुम्हारा दिन अच्छा रहा तो 160 170 भी हो सकता है, इवन 180 भी पॉसिबल है अगर दिमाग सही से यूज किए तो। वहां पे अगर दिमाग से एक्टिव रहे तो तुम 180 भी स्कोर कर सकते हो इतना करने के बाद। और लास्ट 45 डेज में डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम मोटिवेट होकर के तैयारी करना है। वो कहते हैं ना कि पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धराएं प्रतिकूल ना हो। इसीलिए प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को अनुकूल रखना है, हाईली प्रोडक्टिव रखना है और मेंटल स्टेट को अच्छे से रखना है। ज्यादा लोगों से बात नहीं करना है, अपना जो टारगेट है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना है और फुल्ली मोटिवेटेड रहना। और एक और बात कहता हूँ आपको, एक अखबार सा हूं मैं, औकात ही क्या है मेरी, पर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो आपको ये आग अपने अंदर रखना है और इस आग को आपको हर दिन हर एक सेकंड आपको पढ़ के इस आग को आपको यूटिलाइज करना है। और ये आग आपको 3rd ऑफ मई यानी नीट के दिन, नीट एग्जाम ड्यूरेशन में इसको अपने आप को वहां पे दिखाना है। तो चलिए, आपको अगर इस वीडियो से अगर 1% भी लाभ हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आप तो मुझे यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। चलिए, धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।